यूपी का प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, अतीक अहमद। जांच के तमाम पहलुओं में अब बरेली जेल की भी चर्चा है। यहां पर अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। आज तक से जुड़े सूत्रों का मानना है कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग यहीं पर हुई। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि अशरफ का साला सद्दाम नाम बदलकर फर्जी पता दिखाकर बरेली में रह रहा था। जानकारी सामने आती पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की है। बाहुबलियों के करीबियों तक विशेष सुविधाएं पहुंचाने का चलन हमेशा देखा जाता रहा है, वो चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के मामले में हो या अतीक अहमद के भाई अशरफ के केस में। अशरफ की सुविधाओं में भी कमी नहीं छोड़ी गई। जांच हुई तो असलियत खुल गई। पुलिस पहले ही इस मामले में 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक तो है जेल आरक्षी शिवहरी, दूसरा शख्स भी जेल की व्यवस्था से बहुत नजदीक से जुड़ा रहा है। नाम दयाराम उर्फ नन्ने। ये बंदा कैंटीन में सब्जी की सप्लाई करता था। एक और एफआईआर सद्दाम के नाम से दर्ज है। यह अतीक का साला है। सद्दाम के बारे में जो बात खुली वह बहुत हैरान करने वाली है। मुस्ताक बनकर बरेली में रह रहा था, फर्जी पता दिखाकर कमरा किराए पर लिया था। यहाँ अकेले सद्दाम ही नहीं बल्कि उसके कुछ साथी भी रहते थे। तमाम परतों के खुलने के बाद पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है। ऐसे में बरेली का वो मोहल्ला जहाँ सद्दाम रह रहा था, वहाँ रहने वाले और लोगों में अब दहशत पसरी हुई है। कोई भी इस मामले की बात नहीं करना चाहता। जो आगे बढ़कर कुछ बताना चाहते हैं उन्हें उनके ही परिवार चुप करा देते हैं ताकि किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। उमेश पाल मर्डर केस में सीसीटीवी की मदद से क्रेटा में सवार हमलावरों की एक एक हरकत को बारीकी से देखा जा रहा है। संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस क्रेटा कार से अतीक अहमद का बेटा असद पहुंचा, उसमें 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे। खुद असद, उसका ड्राइवर शाहनवाज, शूटआउट के वक्त राइफल से फायरिंग करने वाला साबिर और एक अन्य शख्स। चौथे बंदे का शक होते ही पुलिस छानबीन में जुटी। कुछ अहम सुराग लगे। फिर असद के इस करीबी को पुलिस टीम ने हिरासत में लिया। पूछताछ भी शुरू कर दी। अब सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिएगा। बात 24 फरवरी की है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर 2 बाइक और क्रेटा कार से पहुंचे। असद कार ड्राइव कर रहा था, बगल में बैठा था शाहनवाज, जो अब पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। कार के पीछे बाईं सीट पर अतीक का करीबी साबिर राइफल के साथ बैठा था। साबिर के बगल में था वो चौथा शख्स। सीसीटीवी फुटेज का एक एक सीन समझते जाइए। गाड़ी रुकती है, ड्राइविंग सीट से असद उतरता है, दौड़ते हुए पिस्टल कॉक करता है। साथ में कार की पिछली सीट से साबिर राइफल लेकर बाहर आता है। हवाई फायरिंग करके लोगों को रोकने की कोशिश करता है। रिपोर्ट की माने तो ड्राइवर सीट के ठीक बगल में अरबाज बैठा था। असद और साबिर के उतरने के बाद वारदात होते ही अरबाज कार को तेजी से आगे ले जाता है। आपको बता दें कि अब अरबाज भी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गाड़ी को यू टर्न करके वापस ले जाया जाता है। साबिर रोड क्रॉस करके बैठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठता है। ऐसे में इस बात का शक जताया गया कि गाड़ी में कोई चौथा शख्स भी मौजूद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस चौथे शख्स की पहचान हो चुकी है। असद का खास हमराज है जो हमेशा उसके साथ रहता है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी हिमांशु ने। मैं हूं दिव्यांशी। इस केस का हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।